बिहार पर एक नज़र। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बिहार पर एक नज़र दोहराने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है बिहार के बारे में, ख़ासकर सीमांचल के इलाकों के बारे में। क्योंकि बिहार के 38 ज़िलों में से 28 ज़िले में तकरीबन हर साल सैलाब आता है, जिनमें से 15 ज़िले ज़्यादा मुतासिर होते हैं, आप जानते हैं बखूबी। और सैलाब आने की वजह से माल, जानवर, लोग और खेतों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। दोस्तों 2008 के कोसी सैलाब की वजह से 35 लाख एकड़ से ज़्यादा धान, मकई और 24 लाख एकड़ दूसरी फसलें बर्बाद हुई थी और 5 लाख फार्मर यानी किसान मुतासिर हुए थे। दोस्तों ये तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2008 की मिसाल दी, आप 2017 को भी ले सकते हैं, जैसा सैलाब आया था। लोग कहते हैं कि 1987 से भी ज़्यादा सैलाब आया था, आप लोग इसके बारे में बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों शिमाली बिहार यानी बिहार के सीमांचल के इलाके 8 बड़ी नदियों के खेल के मैदान बन चुके हैं। और वो 8 नदी देखिए दोस्तों कौन कौन सी है, जिनमें से पहली नदी है घाघरा, गंडक, बोधी गंडक, बागमती, कमला, बिटाही, बालन, कोसी और महानंदा। ये तो बड़े नदी है, इनमें से जो छोटे छोटे नाले निकले हैं उनका कोई हिसाब नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने ये लिस्ट है, आप इस लिस्ट को देखिए और पढ़िए और मुहासबा कीजिए, हिसाब लगाइए कि कितने जानवर मरे थे और कब से सैलाब आता है और बिहार कब से सैलाब की जद में आता है और मुतासिर होता है। बिहार के लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, घर टूट गया तो फिर उसी में लगा देना पड़ता है। सरकार की तरफ से तो सिर्फ कुछ खाने पीने को मिल जाता है या कुछ पैसे मिल जाते, कुछ रकम मिल जाते हैं, वरना पूरा घर तो खुद अपने पैसे से बनाना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं, इस लिस्ट को पढ़िए और समझिए। दोस्तों आप बात करते हैं कि सैलाब क्यों आता है, सैलाब आखिर उसके आने की वजह क्या है, रीज़न क्या है। तो दोस्तों अगर आप के मन में कोई रीज़न है तो आप भी बतलाइएगा, मैं आपको 2 बड़ी रीज़न बताता हूँ। तो आपको समझना पड़ेगा कि नेपाल में एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है, हिमालय पहाड़। तो ये कुदरत का कानून है दोस्तों कि पहाड़ों में पानी जमा होकर बर्फ़ बन जाता है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कुदरत का कानून है, फैसला है। और ये पानी साल भर झरने की शक्ल में बहता रहता है और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ये बर्फ़ ज़्यादा पिघलते हैं और नदी नाले भर जाते हैं। इसलिए आपने भी सोचा, देखा होगा और गौर किया होगा कि सैलाब कभी ठंडी के मौसम में नहीं आता है, या आता भी है तो बहुत कम आता है, वरना गर्मी के मौसम में ही ज़्यादा सैलाब आता है। और दूसरी वजह यह है दोस्तों, पहाड़ों के ऊपर बादल ज़्यादा अटकते हैं, वहाँ जाकर के बादल अटक जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे गांव देहात के मुकाबले में पहाड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और समुंदर फुल हो जाता है, जिसकी वजह से डैम मालिकान को पानी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि अगर पानी नहीं छोड़ा तो फिर डैम भी टूट सकता है। इसलिए वो मजबूर होकर पानी छोड़ते हैं, फिर हम सैलाब की जद में आते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं, क्या सैलाब को रोका जा सकता है, क्या सैलाब को ना आने का कोई उपाय है? अगर आपने भी सोचा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आप पहले इस तस्वीर को देखिए, इसमें 2 लकीरें खींची हुई है और एक तीसरी लकीर ले लीजिए हैदराबाद के लिए। अगर नेपाल से हैदराबाद, राजस्थान और MP, महाराष्ट्र वगैरह नदियों को बना दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे तरफ पानी का सैलान कम हो जाएगा और बिहार के लोग पानी के सैलाब में डूब मरने से बचेंगे और डेवलप कर सकेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ के लोग बाहर महाराष्ट्र है, MP है, राजस्थान, खासकर राजस्थान के लोग पानी की वजह से तड़पते, पानी न मिलने की वजह से तड़पते हैं दोस्तों। और हम लोग पानी मिलने की वजह से यानी पानी में डूब मरते हैं। तो इसका सल्यूशन इस तरह निकल सकता है, करना चाहिए।
तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, माय गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड।